है गाइस, चलो आज स्टार्ट करते हैं नाइफ। ठीक है, नाइफ का स्केच हमारे पास है। ठीक है, स्केच है, इसको देख के चलते हैं। भाई ये स्केच जो बनाया है वो इस वे में बनाया ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे अभी आपको रेफरेंस लेना, आपको जैसे बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या इमेज इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है, अभी फ्रंट को फ्रंट समझना है, क्या फ्रंट होता क्या है। ठीक है, अभी कोई लोग फ्रंट को क्या समझते हैं, जैसे मैंने इसे कोई फ्रंट समझ सकता है, कोई से टॉप समझ सकता है, बात समझे ना। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्या डील करना है, या इसको कई लोग साइड भी समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मैं कहूँ तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया इमेज, तो यहाँ पे मैं साइड वाइज अभी चीज़ को मैनेज करूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये मैंने काम कर दिया। ठीक है, अभी मेरे पास ये एक पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी आपको नाइफ बनाना है कैसे, अभी ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, जिस तरीके से आप बनाना चाहो बना लो। ठीक है, रोटेट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अपने काम को इस वे में एडजस्ट करूँ जिससे मैं काम कर सकूँ। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने किया तो इजी है। तो इनको मैंने क्या किया, इसको मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे देखो ये मैंने सेट किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ऊपर कर लिया ताकि मुझे ईजी लगे। ठीक है, बाई चांस किसी को लगे कि नहीं मुझे तो यहाँ पे रोटेशन देना है तो मैं रोटेशन भी दे सकता हूँ ऐसा करके। मेक श्योर ऐसे बनाना, ऐसे भी कर सकते हो। तो मुझे रोटेशन का भी एक आइडिया मिल जाएगा, मुझे रोटेशन देना तो रोटेशन भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोटेशन 90, यहाँ पे 0 कर दिया तो हो गया। तो अगर मैं इधर रोटेट करूँ तो इधर भी रोटेट करना आना चाहिए। तो मैं जैसे समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये आपने सेट कर लिया, इसके बाद आपको टॉप पे जाना है तो टॉप पे जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर मैं कहता हूँ मुझे फ्रंट में करना है तो मैं फ्रंट में ऐसे करके काम कर सकता हूँ। लेकिन ये देखो ये रोटेट नहीं होगा। अब इसको रोटेट करेंगे तो इसको कैसे रोटेट में होगा, देखो हाँ ऐसे रोटेट में होगा। तो ऐसे रोटेट करके मैं मैनेज करना चाहता हूँ, ऐसे रोटेट करके मैं डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 90 प्रॉपर कर लेना, 90 ही रखना। तो चलो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे मैनेज कर दिया। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो अगर लगे कि स्केचिंग आर्टिस्ट जो स्केच बनाए तो फ्रंट एंड साइड या फ्रंट एंड टॉप डाल दे ताकि ईजी रहे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को बनाना है तो मैं कैसे बनाने वाला हूँ। तो पहला काम, एक को साइड को मैंने मैक्सिमाइज कर लिया, एक इमेज से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या काम किया, शिफ्ट एंड राइट क्लिक पॉलीक्यूब तरीका आपको मैं बताता हूँ। अभी जो स्केचिंग आर्टिस्ट है बड़े एक्सपर्ट होते हैं क्या, लेकिन क्या होता है स्केचिंग का सही गलत कैसा होता है, जो मॉडलर बनाता है तो बताता है। जैसे देखो ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी अगर आप हाइट बोलो विड्थ बोलो, जो एक एरिया ना, ये एरिया बहुत ही डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे क्या पता चल जाता है स्केचिंग आर्टिस्ट ने क्या गलती की है। फिर ऐसे लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, स्केचिंग आर्टिस्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्केच करते हो तो इस चीज़ का ध्यान दो, क्योंकि आप एक मॉडलर भी हो तो गलती पकड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो मेक श्योर अगली बार आप कोई स्केच बनाते हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना। क्या देखो सेट किया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ 4 करके मेरे पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, राइट क्लिक किया, वायर फ्रेम आपके यहाँ पे आ गया, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया भाई ये मैं उस पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ तक किया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक खींच सकता हूँ। क्या R4 स्केल काम करने के तरीके होता है, आप एक्सट्रूड कर लो, कभी भी किसी चीज़ को रटो नहीं। टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे सेव है, अभी मेरे को स्केच मुझे ऐसे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा राउंड है तो चलो थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक मुझे लगता है सेम शेप आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको पहले भी डिस्कस किया ना, मेरे पास यहाँ पे लेयर एडिटर होता है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमाइज करता हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड पाऊँ, यहाँ पे मॉडलिंग है मेरे पास, यहाँ पे एट्रीब्यूट है, यहाँ से मैंने स्पेस बार चैनल बॉक्स लेयर एडिटर, तो यहाँ से आप लेके भी आ सकते हो। क्यों, इसको उठा के लगा दो, यहाँ पे लगेगा, लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे दिस वन एंड लेयर पे मैंने ऐड ऑन कर दिया, डन। ये आप यहाँ से यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इधर उधर मैनेज करो तो कई बार ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें भी आती हैं, मैक्सिमाइज है, क्लोज है। ठीक है, मूव कर सकते हो आप, मूव करके देखो यहाँ पे, अब देखो ये एक टैब लेते हैं, टैब दिख रहा है यहाँ पे, ये जब जोड़ोगे ना आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कलर दिखेगा यहाँ पे, तो उसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जोड़ने के। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, ले भाई। ठीक, अभी यहाँ से मैं काम करता, मैंने रेफरेंस लिया, मैंने कहा भाई मेरे पास ये बॉक्स मॉडल है। अभी यहाँ से जब मैंने बॉक्स मॉडल लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैंने सेंटर पे लिया ना यहाँ पे। तो मेरे बॉक्स मॉडल यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव के देखने की कोशिश करना, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ से अनलॉक करके मैंने इस रेफरेंस को सेट करता हूँ। धीमे धीमे आपको बस देखो, अभी यहाँ से मैं गया फ्रंट पे देखना स्टार्ट। ठीक है, अभी को फ्रंट पे अगर मैं फ्रंट ये है मेरा,
ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा ये फ्रंट नहीं था जो मैंने यहाँ पे लगाया है, जानबूझ के मैंने आपको दिखाया ताकि आपको रेफरेंस का थोड़ा सा फंडा क्लियर हो, ठीक है। अभी आ जाए यहाँ पे टॉप पे। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं तो फ्रंट और साइड है, फ्रंट एंड टॉप है, उनको क्लियर ही नहीं होता। लेकिन यहाँ मॉडलिंग में जब आप आओगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ओहो यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। टॉप पे आगे रोटेशन दिया, अभी मुझे रोटेशन देना है तो मैं यहाँ पे रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन में कहाँ गया, यहाँ पे चैनल बॉक्स, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं गया W, यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन दिखा नहीं दिखा यहाँ पे, कई बार आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको आइडिया 180 मिल जाएगा, तो परेशान नहीं हो ना। टॉप पे गए, अभी देखो यहाँ पे मैं मॉडल अपने आप से कैसे भी बना सकता हूँ, आपको नाइफ बिना रेफरेंस के बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप इसको आप काम करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये आपका टॉप 4 प्रेस किया मैंने, सिर्फ टॉप को मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं श्योर की देखो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से आता गया, यहाँ से आता कैसे गया, ठीक है। हाँ ये कर सकता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। R4 स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पीछे वाला अपना थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा तो काम चलेगा यहाँ पे। हाँ इतना ही है। अभी ध्यान से देखो, अभी आपको रेफरेंस लगाने का तरीका बता रहा हूँ। पहला काम क्या, जब नए नए स्टूडेंट होते हैं उनको रेफरेंस लगाना ही नहीं आता तो फंस जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे मुझे पास, अभी देखो इसकी नीड है क्या, नहीं लग रही हूँ तो डिलीट मार दिया मैंने यहाँ पे। किसकी नीड है, तो जो आपने बनाया, अभी आपको आइडिया मिल गया कि आपने क्या बनाया, साइड एंड टॉप बना रखा है ना। तो यहाँ पे गए, तो पहले काम आपको रेफरेंस सेट करना आपको आ गया। दूसरा काम मॉडल सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फेसिस पे गए, सिर्फ डिसलेक्ट कर दिया, सिर्फ प्रेस करके एक्सट्रूड कर दो आप, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट। अभी यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे राउंड चाहिए, ठीक है। तो राउंड के लिए यहाँ पे क्या काम कर सकता है, यहाँ पे एजिस पे गए 1 और 2, ठीक है। शिफ्ट एंड बेवल एजिस, याद रखना, शिफ्ट राइट क्लिक एंड बेवल एजिस, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, मैक्सिमाइज कर देता हूँ आपको, आराम से ध्यान से देखो, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा राउंड बनाना तो बना सकते हो, राउंड आया, ठीक है। अभी आप सेगमेंट एक और दोगे, राउंड हो गया। तो अभी ये मैंने बना दिया। अभी क्या मॉडलिंग के अकॉर्डिंग ये सही है। जो लोग नए स्टूडेंट्स होते हैं तो बेसिक मॉडलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोफेशनली डील किया जाए तो प्रोफेशनली ये ठीक नहीं है। प्रोफेशनल कैसे ठीक होगा, जब मैं इसकी कनेक्टिविटी दूंगा। अब कनेक्टिविटी पे आते हैं। कनेक्टिविटी में क्या है, यहाँ देखो राइट क्लिक, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, नहीं है कंट्रोल प्रेस करना, आराम से कंट्रोल प्रेस करना, राइट क्लिक करना, यहाँ पे देखिएगा एज रिंग यूटिलिटीज, इस पे गए। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिंग है तो रिंग करेगा, रिंग एंड स्प्लिट मतलब सेगमेंट देगा, ठीक है। इसे ट्राई करना, स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत होती है, आप इसे आराम से देखना कैसे क्या काम होता है, ठीक है। तो जैसे एक बार दिखाता हूँ, रिंग किया, रिंग हो गया, रिंग एंड स्प्लिट किया, रिंग एंड स्प्लिट हो गया, फिर से देखो रिंग एंड स्प्लिट हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे होता है, जैसे मैं ऑल टच कर देता यहाँ पे, मल्टी कट होता है, सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट, मल्टी कट पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेगमेंट्स को यहाँ पे कनेक्टिविटी दूंगा, तो ये आपका कनेक्टेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो बस काम यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ सेगमेंट देना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। मल्टी कट पे गए, मल्टी कट में जाके यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ पे पिक किया और यहाँ से मैंने यहाँ तक उठा दिया, लगा दिया। अभी ये जो हम लोग काम जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए ताकि हम लोग को स्टूडियो में जॉब मिल जाए, ताकि हमें पता चले, हम लोग को बेसिक टोपोलॉजी आती है, इसे टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी बोलते हैं, मैश फ्लो बोल सकते हैं। ये मैश फ्लो हम लोग को कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे। अभी देखो, अभी हमने बेसिक मॉडल तो पहले बना लिया था, हमने कनेक्टेड बना देना है। अभी कनेक्टेड बनाने में हमें करना क्या है, मेरा जो मॉडल होगा उस मॉडल में क्या होना चाहिए, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लीन अप। क्लीन अप में आपको बता देगा, जैसे मान लो कि आपने सोचा मैं तो सर को गलत भी दिखा सकता हूँ, तो सर को मॉडल थोड़ा पता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 4 5 यहाँ पे, ठीक है, डिसलाइक कर दिया, तो अभी मुझे थोड़ा पता चलेगा इसमें है क्या। लेकिन जब आप स्टूडियो में जाओगे, स्टूडियो में आपको फाइल को चेक कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया मॉडल, एडिट एंड रीसेट, यहाँ देखो सिलेक्ट
दिस वन अप्लाई ऑल पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 साइडेड ही चाहिए, तो मैंने क्लिक किया ना, अप्लाई कर दिया, 4 प्रेस कर, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे करके आपको क्रॉस चेक कर लेंगे, आपका मॉडल गलत है और आप रिजेक्ट हो। गॉट इट। तो अगर आपको रहना है स्टूडियो में तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। अब मैंने इधर इतनी मेहनत की, मैं फिर से इधर मेहनत करने जाऊँगा नहीं, टॉप पे गए, फिर से सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से तक, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं इधर से इधर डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। डिलीट ही कर दिया मैंने, काम खत्म। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया, यहाँ देखो वापस आ जाता, ठीक है। मैं साइड में आ गया यहाँ पे। अभी देखो मैंने यहाँ पे साइड में कुछ सेगमेंट दिए हैं, अभी सेगमेंट तो दिए, मुझे सेगमेंट दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई, ये इधर है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस को यहाँ पे मैंने कहा ऑफ, इसको मैंने पकड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, राइट साइड दिख रहा है सेगमेंट। अभी आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे सेगमेंट क्यों दिया। अभी मेरे पास 2-3 तरीके काम करने के, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी आप देखो दिखा सर्कल जैसा, अभी सर्कल है, सर्कल देना क्या है, सर्कल देने के तरीके बहुत हैं। जैसे मैं 1-2 ऑप्शन आपको क्लियर भी करूँगा। 1-2 ऑप्शन क्लियर करने का मतलब शिफ्ट राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेंडर ले लेते हैं ना, सिलेंडर लिया, रोटेशन दिया, रोटेशन पे गए, यहाँ पे कर दिया 90, इसे पकड़ा, यहाँ पे लेके गए, बड़ा है छोटा कर सकते हैं, तो बेसिक आप रेडियस पे आगे मैनेज करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबल है, ये कर दिया। अभी ये आपको बताना है भाई, मुझे अंदर जाना है, ये जो सिलेंड्रिकल है अंदर बुलीन है, अंदर की तरफ गया है, बाहर निकला हुआ है, ये समझना है। तो ये मेरे पास जो रेफरेंस है ये मुझे बताएगा कि भाई इसमें क्या है, शायद वो बाहर की तरफ निकला, बाहर की तरफ निकला तो वैसे कर सकते हैं, अंदर की तरफ निकला तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताया, देखो अभी ऊपर से मुझे यहाँ पे बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी स्केचिंग आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है भाई वो कैसा था, अगर वो डिटेल देता है तो ठीक है, नहीं तो हम बस इसके लिए कलर रेफरेंस ढूंढते हैं, ठीक है। मुझे इसमें काम को इजी करना है, मैं इजी कर सकता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूँ कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने, अब ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखा, डन। अभी मेरा ये मानना है कि सिंपल्स ऑप्शन के साथ मैं डील करूँ, तो सिंपल्स ऑप्शन के साथ मैं डील कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ बाहर की तरफ दिखाना है, इतना दिखाना है, तो मैं ऐसे करके भी छोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है अंदर की तरफ ले गया तो मैं इसे बुलीन करूँगा। तो 2 ऑप्शन मैं अपने यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे उसे उठा के रख दिया, क्लियर है, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मस्त पार्ट है हमें, ठीक है। इसको कंट्रोल सी एन कंट्रोल वी किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लियर में हाइड कर दिया, ठीक। अभी मेथड देखो, यहाँ पे मेथड में गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें शेप में पता चला, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेपर हुआ था, है ना। तो ये मुझे ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा भाई, मेरे पास ये जो पार्ट है 1 2 सेलेक्ट करो 3, है ना, ये हुआ ना। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो या तो मैं इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट दूँ, एक को बाहर लेके चलूँ, है ना, या मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेटेस्ट लेता हूँ, लेटेस्ट में गया, यहाँ पे मैंने लाइक 2 टैप 2 एंड 2 कर दिया, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक लेटेस्ट पॉइंट, इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई बाहर आ जाओ, आ रहा बाहर। मैनुअल भी कर सकते हो, मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया, देखिए काम हो गया मेरे पास 4 और 5 यहाँ पे, देखना यहाँ पे। तो मैंने चलो फिलहाल मैं ये बताया, तो मेरे पास अभी ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो मैं ऐसा कुछ काम कर लेता हूँ, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, अभी थोड़ा सा एडवांस इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ये पार्ट मेरे से यहाँ हो गया। अभी इसके हम लोग चलते हैं नाइफ बनाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया। अभी ये बनाने का तरीका क्या है, पहले तो आप यहाँ पे ग्रिड ऑफ कर लो, दूसरा पार्ट बॉक्स ले लो, पॉलीक्यूब, देखो यहाँ से थिकनेस ले लो, ऊपर से थिकनेस कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से मैंने सेट कर दिया, ऊपर से पतला कर दिया, ये नाइफ में यहाँ से इतनी थिकनेस में दिखेगा, डन। ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना है कि टॉप से करना है ना। टॉप का है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से मैं टॉप बना सकता हूँ, टॉप। अभी देखो यहाँ पे टॉप, ये ना टॉप में आकर मैंने इधर से स्केल कर दिया, यहाँ देखो यहाँ पे स्केलिंग नहीं हुआ, ध्यान देना, नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो ऐसे करके आप इमेज को अगर यूज़ करते हो तो आपको इमेज यूज़ करना आएगा, ठीक है। मैं भी आपको सिर्फ इमेज यूज़ करना ही बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए रेफरेंस को कैसे लगाते हैं और चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, चलो भाई। पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की, राइट क्लिक इन वर्टेक्स पकड़ लो भाई, अब यहाँ से सेट करना स्टार्ट कर दिया मैंने पे, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक सीधे कितना जाने वाला है, ये यहाँ तक बता देगा, यहाँ पे सीधे जाने वाला है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे क्या इतना मैंने मैनेज कर दिया, चल भाई तो ऐसा मैनेज कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, नीड होगी तो मैं इसके साथ भी मैं डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, फेसेस पे गए, फेसेस बोला था, कुछ और सेलेक्ट कर लिया, बट फेसेस डी सेलेक्ट कर दिया। ध्यान देना मैंने ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप किसी को कन्फ्यूजन तो यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके खींच दिया यहाँ पे, R4 स्केल, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ तक चाहिए, R4 स्केल, बड़ी मेहनत लगेगी ऐसा, है ना। तो रिंग एंड स्प्लिट, जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ, मुझे मैच करना है, तो मैं यहाँ पे इस बेवल का एक प्रोसेस बताया वो भी है, मैनुअल आप डील करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को आप ऐसे भी बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है। ये ऐसे करके मैं अगर मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम दिख जाएगा। अभी मैं कहूँ तो देखो काफ़ी तक चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन पॉइंट्स को जैसे यहाँ पे दिया ना पे R4 स्केल, मैं थोड़ा सा पॉइंटेड करके यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो हल्का सा पॉइंटेड ऐसे कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लगे तो मैं इसको और थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने काम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेगमेंट नहीं दिया। अभी नाइफ है ना, नाइफ पतला होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, मोटा बना दिया, ये तो घुसेगा नहीं, घुसाना है ना, तो एक तरफ से धार होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिफॉर्मर में गया, यहाँ पे मैंने कर दिया लेटिस पे गए 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ध्यान से देखना, R4 स्केल। तो ये अगर मैं पतला कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, देखो है। तो ये भी एक तरीका है, मैनुअल करना चाहे मैनुअल भी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये देखो मैंने किया यहाँ पे काम हो जाएगा। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके एडिट डिलीट हिस्ट्री करना मत भूलना, ये बाई चांस आपने कहीं कुछ मैनेज कर दिया, बाद में लगेगा भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है जो मुझे यहाँ पे पॉइंटर सा करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं टॉप पे जाता हूँ तो टॉप में ये भी पतला हो ही जाता है, मेक इट शॉर्ट, ठीक है। ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई यहाँ से मैं अगर इसे पतला नहीं करूँ तो नीचे वाला पार्ट पतला नहीं दिखेगा। इसके बाद अगर लगे कहीं पे मैनुअल मुझे डील करना हो तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको जो हम लोग डील कर रहे हैं, ये हम लोग जो सेट कर रहे हैं, दिस वन है ना। तो आप यहाँ पे एक बार ऐसे करके आराम से वन साइड में जाके फोकस करके आप यहाँ पे पतला कर दोगे, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे, तो ऐसे करके इससे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ट्यूबिक तरीका है एक ही वे में मैनेज करने का। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दी, जो अच्छा लगे उसमें काम कर लेना आप। यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, जी प्रेस कर दिया। ये मैं सेगमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अभी ये जो मैंने पार्ट दिया यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, अभी होना है क्या, देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैनेज किया, बैलेंस किया, यहाँ पे प्रेस करो 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, राइट क्लिक करना, साइन ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। या नीचे से पॉइंटेड, ऊपर से, तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। छोटे में बढ़िया सी चीज़ आप यहाँ पे बताओ तो आपका काम आसान हो जाएगा क्या। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट आपको यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मेरे पास यहाँ पे मॉडल भी था ना, ठीक है। तो अभी मैं प्लेसमेंट दूंगा। अभी देखो मैंने बनाया यहाँ पे, दिख मुझे यहाँ पर है, मुझे इसका डुप्लीकेट करना है, तो थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे देता हूँ। चैनल बॉक्स रेफरेंस को मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इन सबों को एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, अभी इसको देखो मैं अगर यहाँ पे ऐसे मैं मैनेज करता भी हूँ तो मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 2 एंड 3 एक साथ जोड़ दो तो कंबाइन बोलते हैं। वाइट और ग्रीन दिख रहा था, अब एक ही कलर में हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, 1 2 एंड 3, शिफ्ट एंड बेवल, सेगमेंट्स, फ्रिक्शन से क्या कॉर्नर पॉइंट बनेगा यहाँ पे, देखो, ठीक है, डन। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैं सेट कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ये है मेरे पास, यहाँ पे मैं चीज़ों को अभी यहाँ पे डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इनको मैंने शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया। टॉप पे गए, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अभी ये जो दिख रहा है यहाँ पे वर्टेक्स जो है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। W प्रेस करते मैंने थोड़ा सा पास रख दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे गए, यहाँ से गए W D N V,
मेटेरियल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो डुप्लीकेट स्पेशल पे गए, एक्सिस कौन सा एक्स है क्या, तो रीसेट पे गए, देन स्केल में जाकर माइनस करके देखते हैं भाई काम हो जाए, हो गया। अभी देखो यहाँ सेंटर में बस ये यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन आ कहाँ रहा है, तो ये फिर से हमारे पास एक दिक्कत आएगी। स्केचिंग के अंदर कभी कोई दिक्कत हो तो एक आर्टिस्ट को समझ जाना चाहिए। शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, वर्टेक्स पे गए, बीच के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, शिफ्ट मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, सेंटर मत कर देना, देखो क्या होगा ऐसा हो जाएगा। तो मेक श्योर शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। परस्पेक्टिव में गए 4 और 5, ठीक है, प्रेस कर दे 3, दिख रहा है अभी, तो मैं बस अभी 3 जो प्रेस करो, मैं उसके लिए पीछे मैं अभी स्मूथ अभी अप्लाई करूँगा। अभी मॉडल करे तो फिर ढंग से ही करेंगे। टॉप पे गए, यहाँ देखो रेफरेंस को देखो, कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे रेफरेंस यहाँ से ऑन करो, ठीक है। 4 प्रेस करो तो देखो मॉडल नजर आ रहा है। मैं अभी इस वाले मॉडल को मुझे प्लेसमेंट यहाँ से देना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, चलो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना, क्या छोटी छोटी गलतियाँ आपके मॉडल को खराब कर देते हैं। दूसरी बात, अभी बहुत हार्ड्स है, मुझे स्मूथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 2 तरीके हैं, देखो शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्मूथ किया, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको तो सब मैं मैनेज कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अंडू किया मैंने यहाँ पे, जब मेरे पास कॉर्नर एजेस अगर खराब हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना। जैसे देखो डबल क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, सिर्फ प्रेस करके कर रहा हूँ, याद रखना भूलना नहीं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे देखो कोई चीज़ छूट गया ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, एक भी एजेस छूट गया तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत बड़ी गलती है। तो सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने, हुआ सेगमेंट्स, फ्रिक्शन, सेगमेंट्स, अभी देखो यहाँ पे है राउंडनेस आ रहा है, ठीक है। राइट क्लिक एंड साइन, जैसे मैंने कहा ब्लेंड करो, ब्लेंड है तो स्पेकुलर दिखना स्टार्ट आ रहा है, फाइनिंग दिखना है। तो मैं यहाँ पे चीज़ ऐसे देखेंगे, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, फिलहाल मैंने एक आपको बेसिक तरीके से आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर मैं एजेस को ऐसे डील कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को एजेस बहुत बढ़िया नहीं दिख रहे हैं, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, ठीक है। एंड जहाँ आपने एजेस सही नहीं लिए वहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो एजेस आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर रहनी चाहिए। देखो छोटे एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको ही पकड़ लेना, क्या आ रहा है यहाँ पे, तो डबल क्लिक, इसको नहीं पकड़ना तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बेवल कर दिया, बेवल एजेस, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट्स दोगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने सिंपल सा पार्ट इतना दिया, फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे किया, ये नीचे का भी ध्यान देना, नीचे फ्रिक्शन में ज़्यादा करोगे ना तो ये देखो मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे 3, 4, 5, 6 सेगमेंट आप दे सकते हो। अभी देखो साइनिंग नजर आ रही है क्या आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट बी से बैकग्राउंड मैंने कलर चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे दूसरी साइनिंग नजर आ रही है, अरे तो यहाँ पे अगर देखो ना कॉर्नर पार्ट आपको साइनिंग के साथ देखिए, इट मीन्स आपका मॉडल ठीक है, ठीक है। इसका एक चीज़ और बता, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बेवल किया ना, तो मैं यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इसे स्मूथ लगाओ, शिफ्ट एंड स्मूथ, थोड़ा बेटर हुआ यहाँ पे। अभी एजेस मुझे ठीक करना है, देखो यहाँ पे अंडू किया, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, मैंने एक एजेस यहाँ पे दिया, यहाँ पे पास में एजेस करोगे ना तो खराब नहीं होगा। अभी देखना शिफ्ट एंड स्मूथ, सही हुआ, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी आपका मॉडल धीमे धीमे एक नेक्स्ट लेवल पे जाने लगेगा। आपको यहाँ पे आप डिवीजन को 2 भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप ऐसा कुछ करना चाहो कर सकते हो, बेसिक है, आगे चल के मैं इसका और एडवांस लेवल भी बताऊंगा, ठीक है। एक ये मैंने आपका आइडिया, ये भी आप काम कर सकते हो, हर एक करने की लेवल है। देखो इसको स्मूथ नहीं करेंगे हम लोग, इसको स्मूथ करते ही बस और सपोर्टिंग इसकी नीड होगी, दिख रहा है हमें। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना तो मुझे इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट एज लुक टूल, तो यहाँ पे मैंने दिया, अभी देखो शिफ्ट एंड स्मूथ किया, तभी वो वैसा नहीं हो रहा। तो हमें पता चलना चाहिए कि किस जगह सेगमेंट डालना है, किस जगह सेगमेंट नहीं डालना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, चलो अभी थोड़ा सा काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा वेल एंड गुड एक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आर्नोल्ड में गए, यहाँ पे कर दिया मैंने स्काई डोम, ये तो खैर आपको आइडिया मिल ही गया होगा, स्पेस बार स्टेटस लाइन, ठीक है। रेंडर करके देखते हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, चलो थोड़ा सा कलर भी देते हैं क्या, ठीक है। तो आज मैं 1-2 चीज़ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए AI स्टैंडर्ड सरफेस, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है रबर, प्लास्टिक, क्या बनाना चाहते हो, प्लास्टिक बना तो प्लास्टिक में रिप्लेस कर दो, प्लास्टिक हो गया यहाँ पे,
ठीक है। कलर आपको चेंज करना है, कैसे, मेरे पास रेफरेंस में कैसा था, यहाँ पे रेफरेंस में देखिए, यहाँ पे शायद ऐसा ब्लैक था, तो मैं ब्लैक, जेड ब्लैक मत देना, यहाँ से एक पीछे कम, ठीक है। बीच में अगर आपको काम करना है, राइट क्लिक और मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, कभी क्रॉस चेक करके देखेंगे कहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे मुझे देखो, इसके अंदर मुझे सेगमेंट्स में यहाँ पे इसमें भी मुझे कुछ देना है ना। मैंने यहाँ पे किया कि मुझे इससे अलग देना, तो मैं इससे क्या करता हूँ, जैसे चैनल बॉक्स में गए, यहाँ पे स्मूथ लगाना है, मैंने यहाँ पे डिवीजन को करो 0, वापस आ गए। अभी मटेरियल देना है इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ, अगर मुझे मटेरियल नहीं देना है तो मेरा काम खत्म हो जाता। शिफ्ट एंड सेपरेट, इसका कलर अलग तो एच फॉर हाइट, इनका कलर अलग है तो शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। तो अभी अलग अलग रखेंगे तो मेरा काम आसान रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा मॉडल कंप्लीट, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ये हमेशा ख़त्म कर देना। फिर शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी 2 डिवीजन दिया, 2 डिवीजन दे दो, हुआ। मुझे इस पर मटेरियल असाइन करना है, राइट क्लिक असाइन मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। प्रीसेट पे गए, यहाँ पे गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड डाल दो, ठीक है। यहाँ पे गए, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। आर्नोल्ड पे गए, एआई स्टैंडर्ड सरफेस कर दिया। यहाँ पे गए, इसको मुझे क्या करना है, क्रोम करना है, मैं क्रोम कर दूंगा, क्रोम पे चले गए। अभी अगर आपको लाइटिंग की तो बहुत नॉलेज हो तो कभी भी जो मटेरियल होता है शाइनिंग वाले मटेरियल, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने मैनेज किया, डबल प्रेस कर रखा है यहाँ पे। अभी रेंडर करके देखो, फिर आपको दूसरा भी पार्ट बताता हूँ। नहीं दिख रहा, बिकॉज ऑफ इसमें कुछ चीज़ें दिक्कत हैं, देखो है। अभी बता दो क्यों नहीं आ रहा। एक तो क्रोम है, मटेरियल एट्रीब्यूट में जाओ, यहाँ पे अगर आप देखो रफनेस 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट का कलर ही लेगा, तो मैं यहाँ पे एक एचडीआर को चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एचडीआर निकाल लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे अगर सर्च करना है, एचडीआर है, एचडीआर पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी एक एचडीआर लेना है। यहाँ पे क्या इंडोर का है, इंडोर का करना है तो इंडोर का कर लो। किसी रूम का करना है, रूम के अंदर दिखाना है, चलो रूम में चलते हैं। यहाँ पे यहाँ ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा भी डाउनलोड कर सकते हो, 1K भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इन फोल्डर मैंने कंट्रोल X कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया पेस्ट, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे जो HDR है ना, कंट्रोल A, स्काई डोम, कलर पे गए, फाइल पे गए, देन यहाँ पे मैंने वो HDR कॉल किया। यहाँ पे HDR की जगह मैंने इमेज ले लिया, नाइफ यहाँ पे आ रहा है। अभी रेंडर करके देखें कुछ, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी चीज़ नज़र आ रही है। जो भी चीज़ आप देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ओके, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ठीक है। देन आ रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने एक काम किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कैमरे में जाके से मैंने 0 कर दिया। यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है। एंगल के हिसाब से देखो, चेक करो यहाँ पे भाई, एंगल में कुछ और नहीं, जिससे मैं HDR में से रोटेट कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे रोटेट किया, यहाँ पे एक आर्नोल्ड व्यू आता है, ठीक है। ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू, क्लिक करना यहाँ पे। कैसे सही लग रहा है, देखो यहाँ पे मैनेज करो, अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट दिखेगा। तो लाइन आ रही है, लाइन आपका HDR में है तो टेंशन में नहीं है ना। पता चला आप अपने मॉडल में ढूंढने लगा, भाई लाइन कहाँ से आ गया, तो आप लाइन के चक्कर में अपने मॉडल को आपने ख़राब कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे मैनेज करके देख सकते हो, दिस इज़ गुड। अभी अच्छा लग रहा है, मैंने कर दिया काम को ख़त्म, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं, देखो मैं बस रेंडर व्यू यहाँ पे गए, रेंडर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। जब आपको रेंडर करना है, अभी जैसे आपने कोई कैमरा लिया, कैमरा लगा सकते हो, क्रिएट पे गए, एक कैमरा लगा दो, कैमरा पैनल पे गए, लुक टू सिलेक्टेड, मैंने कहा भाई मैं बस कहाँ है, यहाँ पे ना कैमरे के अंदर ये ऑन, तो कैमरे में लगा के मैनेज करना है, पे देखो, ठीक है। रेंडर करके देखो, रेंडर से आ रहा है। मेरे पास HDR में दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, तो HDR में दिक्कत तो हम लोग यहाँ पे अभी कैमरे के साथ मैं मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, क्लिक, अदर मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया, यहाँ पे लो भाई, कैमरे के साथ तो मुझे कुछ और नज़र आने लगा यहाँ पे।
अब मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, दिस इज गुड। तो यहाँ से मैं दोस्तों मैं मैनेज करके देता हूँ, मुझे यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ये काम चल जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर दूँ, मुझे यहाँ पे साइज छोटा देगा, यहाँ पे एच डी, अगर आपको याद हो जैसे प्रीमियम में आप फोटोशॉप में आप काम करते हैं, यहाँ पे आपको एच डी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एच डी में आपको रेंडर दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फिलहाल में तो मैं इसको ऐसे में मैनेज कर रहा था, मैंने कहा भाई ठीक है, फिलहाल में तो मैंने यहाँ पे रेंडर किया, तो रेंडर में बस एच डी का रेंडर आना स्टार्ट। ठीक है, देखा यहाँ पे, अभी देखो 2 लाइनें भी दिख रही हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक और भी काम कर रहा था। यहाँ पे मैं क्रोम पे गया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जो रफनेस दिया 0.1 करके देखता हूँ यहाँ पे। अरे अभी बाकी इन्वायरमेंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा क्या? मैंने इसको 0 कर दिया, 0 में मुझको अच्छा लगे तो मैं वैसे भी कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। इन्वायरमेंट थोड़ा सा दिखना चाहिए, देखो इन्वायरमेंट दिखना है यहाँ पे, है ना? तो इन्वायरमेंट की वजह से भी आप चीज़ों को देखो तो आप यहाँ पे काम हो जाएगा। बाई चांस इसमें अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे देखा एच डी आर का पार्ट में अगर देखो यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा रेंडरिंग में आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अरे सब कुछ बढ़िया, यहाँ देखो कुछ कुछ अलग आ रहा है, इसके पीछे एक और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे तो यूवी में जाकर मैंने क्या कहता है ऑटोमेटिक कर दिया। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी आपको यहाँ पे। अभी देखो, अभी यहाँ पे देखा यहाँ पे, तब तो मुझे कोई ना कोई कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मैं तो मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे काम किया, रफनेस को मैंने 0.1 कर दिया, यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे काम कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे तो और सी चीज़ें बेटर दिखेगा अभी यहाँ पे। ओके, सॉफ्ट एजेस हार्ड एजेस का मैंने यहाँ पे जो लिया, मैंने सिंपल सा पार्ट सॉफ्ट एजेस करके देखो आप यहाँ पे, तो कैसे दिख रहा है यहाँ पे? कहीं हार्ड एजेस दिखेगा तो आपको तो दिक्कत आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडल को समझोगे तो आपको आइडिया देखो, अभी सॉफ्ट एजेस ठीक हो गया यहाँ पे, तो गलतियाँ पकड़ना पड़ेगा कहाँ पे क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे मुझे नॉइज़ नज़र आ रहा है, मुझे नॉइज़ नहीं चाहिए, तो रेंडर सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे आपको आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे आपने क्या कर दिया 5, ठीक है 3 टैब 3 एंड 3 काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। इतने से आपका काम हो जाना चाहिए, नॉइज़ नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे। तो बिना इन्वायरमेंट के आपको नाइफ जैसा नहीं लगेगा। तो मैंने आपको थोड़ा मॉडल करना बताया, थोड़ा सा आपको सेटिंग बताया, थोड़ा सा मैंने आपको लाइटिंग बताया। देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं कहूँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें दिख रही है तो मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा बैलेंस करके दे सकता हूँ। जितना मैं इसका नंबर बनाऊंगा कैमरे का उतना बेटर मुझे दिखेगा यहाँ पे, लेकिन टाइम भी लगेगा। देख रहे हैं, अगर मुझे इसमें लगेगा तो अब इससे मेरा काम चल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं नॉइस को और कम करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे कुछ पार्ट है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे रेटअप में भी आऊँगा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने रेटअप को कर दिया 5 7 5। ठीक है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ 8। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है। तो रेंडर पे लगा के देख लेते हैं एक बार। गाइस देखो हमारे पास रेंडर हमारे पास आ गया है, हमारे पास एक फाइनल रेंडर दिया कि भाई ऐसे करके हम लाइव को बना सकते हैं। ठीक है।